यदि आप एक इमिग्रेशन एस्पिरेंट या एक स्किल्ड वर्कर हैं जो ऑस्ट्रेलिया में काम करना और सेटल होना चाहते हैं, और यदि महामारी के इस पीरियड के दौरान आपने किसी पॉजिटिव न्यूज़ की उम्मीद छोड़ दी है तो यह वीडियो आपके लिए है। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की तरफ से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया CEDA के द्वारा हाल ही में की गई लाइव स्ट्रीम चर्चा के बारे में है, जिसे फेडरल इमिग्रेशन मिनिस्टर एलेक्स हॉक ने संबोधित किया था। अच्छी खबर यह है कि एलेक्स हॉक इमिग्रेशन के बारे में ज़्यादा आशावादी हैं और ऑस्ट्रेलिया की रिकवरी के लिए फ्यूचर सिनेरियो में इसकी आवश्यकता है। वो कहते हैं कि एक माइग्रेंट डेस्टिनेशन के रूप में महामारी ने ऑस्ट्रेलिया की रेप्यूटेशन को नुकसान नहीं पहुंचाया है। इस लाइव स्ट्रीम चर्चा के दौरान हॉक ने कहा कि महामारी से ऑस्ट्रेलिया की रिकवरी के लिए माइग्रेशन महत्वपूर्ण होगा। The government sees the migration program as integral to how Australia will recover from COVID as well, and accessing the skills that we need, the shortages that we will have in our economy as it recovers will be a high priority for the migration program in coming years. प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पहले ही कोविड-19 महामारी से उबरने में ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमी के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में वर्कफोर्स स्किल्स को उजागर किया है। एम्प्लॉयर सर्वेज भी इसे एक चिंता का विषय बताते हैं। इन चिंताओं को देखते हुए कोविड से संबंधित सीमा के बंद होने के कारण 2018 और 19 के स्तर से 2020 और 21 में नेट ओवरसीज माइग्रेशन में 85% गिरावट की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कमेटी CEDA ने स्किल्स और टैलेंट के लिए बढ़ोतरी और ज़्यादा फ्लेक्सिबल टेम्पररी या परमानेंट माइग्रेशन की अर्जेंसी पर जोर दिया है, जो बाद की महामारी रिकवरी में तेज है। ऑस्ट्रेलिया भी टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस पर खोने का जोखिम उठाता है। इस बहस में जो नज़रअंदाज किया जा रहा है वो यह है कि हाल ही में प्रोडक्टिविटी कमीशन रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में न केवल स्किल्स शॉर्टेज की समस्या हो सकती है, बल्कि इससे बड़ी समस्या स्किल्स मिसमैच हो सकती है। माइग्रेशन अब मायने क्यों रखता है? ऑस्ट्रेलिया आमतौर पर अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ के लगभग 2/3 के लिए इमिग्रेशन पर निर्भर करता है और स्किल्ड माइग्रेंट्स टैलेंट का एक महत्वपूर्ण सोर्स हैं। नेशनल और स्टेट कोविड रिलेटेड के बॉर्डर्स क्लोजर्स की समस्याओं में शामिल हैं, जो स्किल्स की कमी को दूर करने के लिए टेम्पररी और परमानेंट माइग्रेंट्स पर निर्भर करते हैं। कई लोगों को वर्कर्स को खोजने में परेशानी हुई है, जैसे कि फ्रूट पिकिंग वाले, या इकोनॉमी रिकवरी के बाद परेशानी होगी, जैसे हॉस्पिटैलिटी, डिजिटल और डेटा अपॉर्चुनिटीज। CEDA ने हाल ही में एक रिपोर्ट शुरू की जिसमें परमानेंट स्किल्ड माइग्रेशन की संख्या बढ़ रही है। इस रिपोर्ट का एम माइग्रेंट्स के रिड्यूस वेजेस को दिखाना है जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन बॉर्न वर्कर्स की मजदूरी या नौकरियों को कम नहीं किया है। फेडरल सरकार को CEDA की लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा गया है, नौकरियों के लिए मैचिंग स्किल्स के लिए एक सरकार रेगुलेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेटअप करें। ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस को अपडेट करने की आवश्यकता है। ANZSCO कोड्स रिक्वायर या कटिंग एज स्किल्स वाले लोगों को सुनिश्चित कर सकते हैं। इस बारे में अधिक पारदर्शी रहें कि यह कैसे डिमांड करता है कि ऑक्यूपेशंस की मांग क्या है और स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट्स में शामिल हैं। CEDA ग्लोबल टैलेंट स्कीम GTS को वेरी रिस्ट्रिक्टिव के रूप में डिस्क्राइब करता है। मंत्री हॉक ने स्वीकार किया कि कोविड के बाद ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन पॉलिसीज ज़्यादा फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। उन्होंने 2020 और 21 में 15,000 स्पॉट की बड़ी GTS की ओर इशारा किया, जो पिछले साल के एलोकेशन की एक ट्रिपल है। फिर भी माइग्रेशन प्रोग्राम का आकार और मेकअप अनक्लियर है। इस चर्चा के दौरान कुछ नए डिटेल्स पर सवाल उठे। हम अपने अगले वीडियो में ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के लिए CEDA के सभी डिटेल्स और चिंताओं को लाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हिंदी भाषा में इमिग्रेशन रिलेटेड सही जानकारी पहुंचाने की हमारी यह कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट्स में अपने सजेशंस और फीडबैक जरूर दें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को अभी दबा दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। एक अन्य वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी।